आइए प्रार्थना करें। महान जीवित स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से प्रभु हम जितने लोग भी हैं प्रभु आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस विश्राम दिन को प्रभु संध्या को आपने ये योजना ये हमारे लिए अद्भुत योजना बनाई कि हम फिर से प्रभु एकत्र होकर ऑनलाइन जूम के द्वारा आपके चरणों में आकर आपके वचनों के द्वारा अपने आप को देख पाते हैं और सीख पाते हैं प्रभु। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सचमुच प्रभु आपने हम सबको बचाया प्रभु। हमारे पापों के लिए आपने इकलौते पुत्र को उस क्रूस पर बलिदान किया प्रभु कि उनके मारे जाने गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा प्रभु हमारा उद्धार हो सका। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस मीटिंग में जितने लोग भी जुड़े हैं प्रभु उनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और सारी प्रभु डिवाइसेस को नेटवर्क को प्रभु मैं आपके चरणों में रखती हूँ प्रभु कि हर प्रकार के डिस्टरबेंस से प्रभु आप बचाएंगे, ये हमारा विश्वास है प्रभु। शेखर अंकल को आपके चरणों में रखती हूँ प्रभु कि आपने उनकी हेल्थ को प्रभु अच्छा रखा है प्रभु। और भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके द्वारा प्रभु आपके वचनों का प्रकाश हम तक पहुंचे और हम ज्योति की संतान और भी प्रभु जो आपने हमें बनाया है और भी आपके वचनों के अनुसार चलने वाले बन सके प्रभु। क्योंकि आपने कहा है कि सबसे पहले तुम उस स्वर्ग की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। सचमुच प्रभु आपके वचनों के द्वारा आप हमें सिखाते हैं प्रभु कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो और हम उन वचनों को प्रभु याद रखकर अपने हृदय में रखकर आपके मार्गों में चलने वाले बन सकें प्रभु। क्योंकि अंत के दिनों में है प्रभु और शैतान उस खोज में रहता है कि कब किससे फाड़ खाऊं, पर आप नहीं चाहते कि कोई नाश हो, आप चाहते हैं सबका उद्धार हो। इसलिए आपकी इस योजना के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और जो लोग बाद में भी देखेंगे उनके लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं कि इन वचनों के द्वारा आप उनके हृदयों को और भी खोले प्रभु कि वे और भी प्रभु आपके हम आप सब आपके सामने नम्र और दीन होकर आपके वचनों को सीखने वाले बन सके। इस दुआ को एकमात्र मेरे उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ प्रभु, सुनिए और हृदय से स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से सबका मैं स्वागत करता हूँ आज के अध्ययन में। और हम लोग शुरू करेंगे एक विशेष बात आज, खासकर जवानों के लिए जो प्रभु ने मुझे मुझे दिया वो मैं शेयर करूंगा। पढ़ेंगे मत्ती 6 उसके 25 से 28 तक। मत्ती 6 उसका 25 से 28। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। That is why I tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing? Look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. And aren't you more valuable to Him than they are? Can all your worries add a single moment to your life? And why worry about your clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing. तो जवान लोग खासकर सबको जिताना चाहता हूं मैं। इस बात को समझो और दूसरों को भी समझा दो कि एवरीडे लाइफ के लिए वरी मत करो। डेली रूटीन में अपने दिनचर्या के लिए चिंता मत करो। ये समझा रहा है कि खासकर दिनचर्या में क्या खाना, खाना पहनना, रोटी कपड़ा मकान, है 3 चीज के लिए तो चिंता करो ही मत, बोला उसने। और उसके आगे उसने समझाया है। आज हम इसी बात पर अपना ध्यान लगाएंगे कि बहुत सारे लोग आज के दिन, इस सप्ताह में एक दिन हमारे लिए है, खासकर जवानों के लिए,
जिसमें मैं विश्वास करता हूँ कि 30-40 मिनट से ज्यादा समय हम नहीं लेते हैं, फिर भी बहुत सारे जवानों को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। इसलिए सबको एनकरेज करो, बताओ कि ये बातें हमारे लिए कितनी आवश्यक हैं। रीड इट। मती का 6 उसका 29 से 33। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो है अल्पविश्वासियों, तुम तुमको वह क्यों कर न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम में ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। Matthew chapter 6 verses 29 through 33. Yet Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. And if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, he will certainly care for you. Why do you have so little faith? So don't worry about these things, saying, what will we eat, what will we drink, what will we wear? These things dominate the thoughts of unbelievers. But your heavenly Father already knows all your needs. Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. दूसरी पतरस का 3 अध्याय उसका 9वां वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। 2 Peter chapter 3 verses 9. The Lord isn't really being slow about His promise, as some people think. No, He is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed and wants everyone to repent. दूसरा पतरस 3 अध्याय 10 से 12। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आज आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गुण बहुत ही तप्त होकर जल जाएंगे। 2 Peter chapter 3 verses 10 to 12. But the day of the Lord will come as unexpectedly as a thief. Then the heavens will pass away with a terrible noise, and the very elements themselves will disappear in fire, and the earth and everything on it will be found to deserve judgment. Since everything around us is going to be destroyed like this, what holy and godly lives you should live, looking forward to the day of God and hurrying it along. On that day, He will set the heavens on fire, and the elements will melt away in the flames. दूसरा पतरस 3 अध्याय 13 से लेकर 17। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति के उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो।
और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। वैसे ही उसने अपने सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो न दो। 2 Peter chapter 3 verses 13 to 17. But we are looking forward to the new heavens and new earth he has promised, a world filled with God's righteousness. And so, dear friends, while you are waiting for these things to happen, make every effort to be found living peaceful lives that are pure and blameless in his sight. And remember, our Lord's patience gives people time to be saved. This is what our beloved brother Paul also wrote to you with the wisdom God gave him, speaking of these things in all of his letters. Some of his comments are hard to understand, and those who are ignorant and unstable have twisted his letters to mean something quite different, just as they do with other parts of Scripture, and this will result in their destruction. Peter's final words: you already know these things, dear friends, so be on guard. Then you will not be carried away by the errors of these wicked people and lose your own secure footing. मत्ती का 6:33। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. रोमियो का 10 उसका 1 से लेके 3। वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न होए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। Romans chapter 10 verses 1 to 3. For they don't understand God's way of making people right with himself. Refusing to accept God's way, they cling to their own way of getting right with God by trying to keep the law. धर्म, Religion, संस्कृति, culture, परंपरा। tradition. ये तीन चीजें हैं जिस पर आज सबका ध्यान डालना चाहता हूँ मैं। इसको ठीक से समझो और समझाओ। धर्म और संस्कृति और परंपरा, ये लगता है एक जैसे है, पर इनका परमेश्वर से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। Religion, ways of men to reach God. Righteousness, way of God to reach men. Righteousness, will to do right. Righteous, a right doing person. ये गॉडलीनेस है, ईश्वरीय स्वभाव है। सब कामों को ठीक ठीक करने का प्रयास करना, ये ईश्वरीय स्वभाव है। और परमेश्वर ने हर काम को ठीक ठीक किया। मनुष्य तक आने के लिए जो उपाय उसने किया देहधारी होकर, वो भी उसका एकदम राइट वर्क था, जिसमें कहीं पर कोई गलत बात दिखती नहीं है। सो राइचियसनेस, सीक द राइचियसनेस बोला। The religions in India are based on tradition and culture. जितने भी धर्म है भारत देश में, वो सब ये पारंपरिक है या संस्कृति या परंपरा को हम धर्म समझते हैं। इवन क्रिश्चियनिटी भी उसमें आता है। इसलिए हमारे प्रभु यीशु ने मत्ती 6 अध्याय को शुरू ही किया तो क्या बोला, देखो पढ़ो। मत्ती का 6 उसका 1 से 8। सावधान रहो,
तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता की कुछ भी फल न पाओगे। Matthew chapter 6 verses 1 to 8. Watch out. Don't do your good deeds publicly to be admired by others, for you will lose the reward from your Father in heaven. ये वर्ष A1 है ओनली। 8 पद तक आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा पढ़ना। वहां पर लिस्ट, चेक लिस्ट है, कौन कौन से काम को रिलीजियस एक्ट बोला, धर्म के काम जो 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 धार्मिकता के भीतर नहीं आते, दान देना, प्रार्थना करना, और कुछ कुछ ऐसे काम जो हम लोगों को कौन देख रहा है नहीं देख रहा है ऐसा समझ के करते हैं, वो सारे काम जो हम दिखाने के लिए करते हैं वो यूजलेस है, परमेश्वर से कुछ भी फल नहीं मिलेगा बोला उसने। इसलिए इस विषय को ध्यान करो। मुख्य बात यह है कि अब अपना मन लगाना है परमेश्वर की बातों में, इन सब बातों को खोजो समझो। ट्रेडिशन, कल्चर और रिलीजन, ये तीनों जो है, ट्रेडिशन कहाँ से आता है? जो कुछ एक बच्चा माँ बाप से पाता है वो ट्रेडिशन कहलाता है, परंपरा। संस्कृति बोलने से जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, हमारा उस क्षेत्र की जो संस्कृति है, और खाना, कपड़ा, मकान और सारा रहने का ढंग, उसी से संस्कृति आती। कई लोग उसी को धर्म समझ बैठे हैं। कुछ लोग जो परंपरा है, जो माता पिता से मिलता है, उसी को धर्म समझ बैठे हैं। उदाहरण के लिए एक बात बताऊं, जब क्रिश्चियन फैमिलीज में प्रेयर होती है तो बच्चों को बोला जाता है चलो आंख बंद करो, हाथ जोड़ो, प्रार्थना करेंगे। वो बच्चे को मालूम नहीं प्रार्थना होता क्या है, पर ये काम करता है। और अभी बड़ा हो गया तो भी उसको प्रार्थना के बारे में कुछ मालूम नहीं, पर वो पारंपरिक जो सीखा वही कर रहा है। यदि तुम भी ऐसे ही कर रहे हो, प्रार्थना का मतलब होता है बातचीत, परमेश्वर से अपनी समस्याओं का बयान करना। यदि ये नहीं कर रहे हो और केवल फॉर्मल प्रेयर कर रहे हो तो तुम भी पारंपरिक हो, इसको समझो ठीक से। और जो धर्म के काम है, जैसे दान देना, जो चेकलिस्ट है 6 अध्याय में, वो सारे कामों को पढ़ो ध्यान से और इन सब से बाहर आओ, धार्मिकता को खोजो। ये चीजें जो है हमेशा अलगाव पैदा करती हैं, अलग अलग छोटे छोटे झुंड में बढ़ता है। पारंपरिक लोग अलग होते हैं, सांस्कृतिक लोग अलग होते हैं, धर्म के लोग, और इसी का झगड़ा है पूरे संसार में। तो इस बात को समझो कि राइचियसनेस जो है, कभी भी जिसको धर्म बोला उसके द्वारा झगड़ा नहीं होता, पर इन तीनों के द्वारा झगड़ा होता है। तो इस बात को ठीक से समझो। ट्रेडिशन, कल्चर और रिलीजन, कई लोग रिलीजियस है हमारे बीच में, कुछ लोग ट्रेडिशनल हैं, कुछ लोग सांस्कृतिक हैं। सो इस बात को ध्यान करो कि तुम इनमें से किस में हो, सही में राइचियसनेस के खोजी हो या नहीं। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम इस बात को समझें, जो नई सृष्टि, नया पृथ्वी और नया आकाश जिसके हम आज देखते हैं, वहां पर राइचियसनेस एंटर करेगा। ये तीनों में से कोई भी पार्ट वहां एंट्री नहीं होगी उसकी। और इसलिए इन बातों को ठीक ठीक समझो, दूसरों को भी समझाओ। होशे 4:6। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। और इसीलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। ये बाकी सारे जवानों को बताओ कि परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि तूने परमेश्वर के ज्ञान को अवॉइड किया, तूने उसको यदि तुच्छ जाना, तो तुझको मैं छोड़ दूंगा बोलता है, तेरे घर वालों को भी छोड़ दूंगा। और जब परमेश्वर छोड़ देगा तो कैसी स्थिति होगी, इस बात को समझो। पहला कोरिन्थियों का 2 उसका 14। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। 1 Corinthians chapter 2 verse 14. The natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him,
and he cannot know them because they are spiritually judged. शारीरिक मनुष्य होता कौन है, उसको भी डिफाइन किया पौलुस ने। रोमी 8 अध्याय उसके 5, 6, 7, 8 पढ़ लेना। अभी यहाँ पढ़ो 6 और 8, 6, 7, 8। रोमियो का 8वां उसका 6 से 8। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और इसलिए हमारे प्रभु ने शुरू किया, तभी कहा कि मन फिराओ, क्योंकि मन जो है इन्हीं तीनों में से किसी एक में लगता है शरीर की आवश्यकताओं पर। शरीर की आवश्यकता है जिसको मत्ती 6 अध्याय में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या खाना, क्या पहनना, क्या ओढ़ना, ये सारा चीज शारीरिक आवश्यकता है। यदि इसी पर मन लगा रहेगा तो आध्यात्मिक बातें कभी भी समझ में नहीं आती हैं। और इसलिए प्रभु सबकी सहायता करे, इसको तुम भी समझो, दूसरों को भी समझाओ। मत्ती का 4:17। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यदि सबसे पहली शिक्षा प्रभु यीशु की क्या थी, पूछे कोई, तो ये बता सको तुम कि उसने कहा मन फिराओ। मन को पहले तुम परमेश्वर की बातों में लगा लो, आध्यात्मिक बातों पे अपना मन लगाओ, ये उसने कहा था। तो प्रभु इन बातों के द्वारा सबका मार्गदर्शन करे। एक बार फिर से हम प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को यहीं विराम देंगे। पास्टर इज देयर? यस भैया। हाँ, चलो जी, बच्चों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। धन्यवाद करते हैं दयालु प्रेमी पिता आपका। एक बार फिर आपने हमें ये मौका दिया, ये अवसर दिया प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में आ सकें। ये युवाओं की संगति में प्रभु आपके वचन को आपने जो हमें सीख दी है प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर चेताया प्रभु की संसारी चीजें हमारे किसी काम के नहीं है प्रभु, और जो इन पर मन लगाता है प्रभु नाश ही करता है, नाश ही होता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपने वो बुद्धि समझ दी हमें कि आध्यात्मिक चीजों में हमने हमारा मन लगाना है। धन्यवाद प्रभु, आने वाले दिनों में प्रभु शुरुआत आज से कि हम रोज अपना मन उन आध्यात्मिक चीजों में, जिसमें प्रभु आपके वचन से शुरुआत होती है, जहां पर प्रभु हमारी हमारी आत्मा की उन्नति हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आज तक हम समझते आ रहे हैं, जिन गलत नीतियों को हमने पाल रखा था प्रभु, वो सारी चीजों को खारिज करते हैं और प्रभु आपके मार्ग पर चलकर प्रभु उन उन बातों को हम अपनाते हैं जिससे जीवन मिले। आपने पहले से ही सरल कर दिया है हर वो मार्ग प्रभु जो हमारे लिए कठिन था, क्योंकि हमारी समझ ही गलत थी प्रभु। लेकिन आज आपने सब कुछ सरल बनाकर प्रभु इतना इतना आसान बना दिया है कि हम आपके राहों पर चलकर प्रभु उस अनंत काल के जीवन को पा सकते हैं। शुरुआत प्रभु आपको आपको मानने से हुई, आपकी आज्ञाकारिता से हुई प्रभु। आज हम मन फिराते एक बार फिर प्रभु कि हमने गलत धारणाओं को गोद ले लिया था प्रभु, अपनाया था प्रभु। अब उन सारी चीजों को बदल कर प्रभु उन मार्गों पर चलेंगे प्रभु जैसा आपका वचन हमें चेताता है। धन्यवाद करते हैं इस अध्ययन के लिए प्रभु, जो सप्ताह दर सप्ताह प्रभु आप हमारे लिए ये ये अवसर प्रदान करते हो कि हम आपकी संगति में बैठकर प्रभु आपके जन से ये सीख सकें। धन्यवाद करते हैं आपका शेखर भैया के लिए प्रभु, जिनको आपने प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दिया है प्रभु। वो तकलीफ में है, लेकिन फिर भी प्रभु ऐसा मन, दृढ़ मन दिया है प्रभु कि आपके आपके राज्य की बातों के लिए प्रभु वो हमेशा तैयार रहते हैं प्रभु। ऐसा हृदय के लिए धन्यवाद करते हैं हम प्रभु। वो बातें हम में भी उत्पन्न हो, जिस तरह से जो प्रभु उत्साह उनमें हम देख पाते हैं प्रभु आपके राज्य के लिए, वो सारी बातें हमारे भी अंदर उत्पन्न हो प्रभु। चाहे कुछ भी हो जाए, तकलीफ कितनी भी रहे शारीरिक दशा में प्रभु, लेकिन वो आपके राज्य के लिए, आपके राज्य के काम
के लिए प्रभु कभी कदम पीछे नहीं हटाते। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, ऐसा मार्गदर्शक हमारे जीवन में रखने के लिए। धन्यवाद करते हैं शेखर भैया के लिए प्रभु, सचमुच वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा है प्रभु। हम खास करके इस इन कठिन परिस्थितियों में प्रभु, जो आज इतने नफरत और प्रभु अलगाव के जो वातावरण है प्रभु, जहां हर चीज अलग की जा रही है प्रभु, उन 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 समयों में प्रभु हम इस धार्मिकता के चोले को ओढ़ पाए, धार्मिकता के कपड़े जो आपने हमें दिए हैं प्रभु, उसकी हम चौकसी और रक्षा कर सकें प्रभु। सिर्फ वचन के माध्यम से हम उन भेदों को समझ पाएंगे और प्रभु ऐसे ताकतों को हम अलग रख पाएंगे प्रभु, जो हमें हमसे ये धार्मिकता के कपड़े चुराने पर आमादा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपका एक बार फिर, ये समय आपने हमें दिया सीखने के लिए, बढ़ने के लिए प्रभु, और अपनी चौकसी करने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। अब ये बात एक बार फिर आपने हमें चेताया कि वो प्रभु का दिन बिना कहे आएगा। हाँ प्रभु, हम हमेशा हमेशा तत्पर रहें, हमेशा अपने आप को तैयार करके रखें प्रभु। हमें ताकत और सहायता कर प्रभु, ताकि हम दुनिया की बातों में उलझे ना रहें। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर इस संगति के लिए प्रभु, और सब जो आज जुड़ पाए, जो किसी कारणवश आज जुड़ नहीं पाए प्रभु, उनके लिए भी हम सहायता मांगते हैं, ताकि वो भी अध्ययन का महत्व समझकर प्रभु, और जिस काम में भी वो व्यस्त थे प्रभु, उन कामों को अलग रखकर आपके अध्ययन को पहले सीखें, वो उसमें जुड़े प्रभु, ताकि वो मन्ना जो हमारे आत्मा के लिए है प्रभु, जो भोजन हमारी आत्मा के लिए है प्रभु, उसको वो ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहें। धन्यवाद करते एक बार फिर इस समय के लिए, हमारे प्यारे शेखर भैया के लिए प्रभु, और सारे जो परिवार के लोग जो जुड़े हुए हैं यहाँ पर, उनके लिए पिता धन्यवाद करते हैं। और ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के सामर्थ्य नाम में करते हैं। आमीन और आमीन। Amen. So God bless you all. We'll meet in next Sunday again. So God bless you all. Shalom. Shalom भैया, God bless you. Shalom. Shalom. Shalom.